नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्सन नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज फिर से मैं आ चुका हूं गयाघाट गांव, गयाघाट पंचायत। यहां पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है टुनटुन सिंह, जो कि इस बार चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं और ये चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या मकसद लेके आ रहे हैं, क्या जनता की सेवा करेंगे, कैसे प्लान है कि ये इस बार चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हर प्रत्याशी को जाकर उनसे इंटरव्यू लेना, बात करना कि आखिर आपका प्लान क्या है, आपका सोच क्या है कि अपने जनता को कैसे आप लोग ख्याल रखेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है कि आप समय निकाल कर आए। सर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम टुनटुन सिंह है। आपके क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं। जी जी। आप भी आ रहे हैं सर? जी। बट मैंने अपने गांव में क्षेत्र में भ्रमण किया, देखा हुआ है सर, विकास के मामले में गांव पीछे से रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के मामले में मेरा पूरा पंचायत फिसंडी है जी। यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं उन्होंने 10 साल यहाँ से मुखिया है और जो भी विकास किए हैं वो सारे लोगों को सामने। तो सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मन में भी कुछ आइडिया होगा, जहन होगा कि हम अगर जीत कराते हैं तो हम किससे काम करेंगे, किस तरह से लोगों को सेवा करेंगे, अपनी जनता को एक बेहतर तरीके, बेहतर प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। आने वाला दिन जो होगा जी, अगर हम यहाँ के आदि वर्तमान मुखिया प्रत्याशी, अगर हम चुनाव जीतते हैं, आप भावी मुखिया प्रत्याशी? हाँ जी, यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जी। अगर हम चुनाव जीतते हैं जी जी, तो सबसे पहले जो यहाँ का रोड और नाला का समस्या है। हाँ, रोड का और नाला का समस्या है। यहाँ पर रोड और नाला की समस्या जो मेरे यहाँ है शायद अगल बगल के पंचायतों में नहीं है। तो सर एक और चीज मैं बात करूंगा सर कि मान लीजिए कि आप पहली बार चुनाव लड़े, दूसरी बार सर? नहीं, दूसरी बार लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़े तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, कैसे, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे जनता को। उस समय हमारे अपने सहयोगी अगल बगल में चुनाव लड़ गए, इसके चलते हमने चुनाव हार गए, विफल रहे। मतलब इस बार क्या बैट लग रहा है, इस बार पोजीशन क्या लग रहा है? इस बार हमारे साथ सारे जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्राप्त है और सारे लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। टुनटुन सिंह आते हैं और यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मेरे गांव, मेरे पंचायत का विकास होगा। सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा, ये सारे प्रत्याशी लोग कह रहे हैं कि सर मैं आऊंगा तो काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, लेकिन सर जब ये चुनाव होता है उसी समय तक जो भी प्रत्याशी लोग हैं, जो भाई प्रत्याशी हैं, जब पहले मुखिया हैं लोग, वो सिर्फ उसी समय जनता को रूबरू होते हैं, दिखाते हैं कि हम काम करेंगे अभी हम, लेकिन बाद में सर पता चलता है कि वो रंग में भूल जाते हैं। नहीं, अभी हम वर्तमान मुखिया नहीं। जी जी। लेकिन पिछले 5 साल पहले जी जो हमने यहाँ विकास किया जी, वो आपके गांव में पूछकर आपको आपने विकास क्या किया है? हमने विधायक फंड से अपने गांव के लिए 76 लाख रुपए लगाए। आपने 76 लाख रुपए लगाए हैं? यहाँ विधायक विक्रम कुंवर थे, उन्होंने अपने फंड से इस गांव को 76 लाख रुपया दिए। तो वो पैसा मतलब कहाँ पे गया? इससे जो ये काम हुआ, मदरसा से यहाँ तक पीसीसी आया, पीसीसी रोड बनाया है, जो रोड बना है विधायक का फंड। अच्छा, विधायक का फंड है। हाँ, और जो आप देख रहे हैं आटा बड़ी से आया है गाँव में, ईंटकरण वो। तो सर ये जो रोड, जो हसनपुरा रोड अंदर रोड है, ये अभी तक मतलब बना नहीं है? ये उस समय अच्छा था, उस समय अच्छा था। और चूंकि इसके ठेकेदार फकरे आलम थे, उन्होंने काम किया, लेकिन यहाँ नाला का इतना ना बेहद समस्या है कि जिससे पानी लोगों को भी बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा समस्या है कि निकल नहीं पा रहे, समस्या निकल नहीं पा रहे, पानी गिर रहा है। और यहाँ जो माननीय सांसद भी थे, उन्होंने थोड़ा कोशिश किया, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन माननीय विधायक जी भी यहाँ कोशिश नहीं किए। अच्छा, अगर कोशिश किए होते तो नाला बन गया होता। अच्छा, क्योंकि हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा मिशन है कि अगर हम इस पंचायत के मुखिया बने। जी जी। तो मुखिया का दायित्व क्या होता है सर? मैं मतलब पूछना चाहूँ आपसे, मुखिया का दायित्व क्या होता है और मुखिया में कौन कौन से फंड आते हैं, ये थोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, जी जी, फर्स्ट नागरिक हुआ। अच्छा, तो उसी तरह एक मुखिया जो हुआ, तो इस पंचायत का एक फर्स्ट नागरिक होता है, इस पंचायत का फर्स्ट नागरिक हुआ। अच्छा अच्छा। और जनता का काम है वोट देना। अच्छा अच्छा, जनता का काम है वोट देना और अपना प्रतिनिधि बनाना है। अब जनता को नहीं खोजना है कि हमारा अमुक काम है,
अच्छा, वो जिसने अपना प्रत्याशी बना दिया, उस प्रत्याशी का उत्तरदायित्व है कि किस घर को राशन कार्ड की आवश्यकता है, किस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, जी। और इसकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, पैसा के अभाव है। एक सवाल करूंगा सर, देखा करता हूँ कि जब चुनाव जीतते हैं लोग, जो भी मुखिया प्रत्याशी या सरपंच या बीडीसी या जो भी लोग चुनाव, जिला परिषद चुनाव, उन लोग का एक, जैसे ऑफिस में बोल रहा हूँ, ठीक है सर, घर पे वो लोग अपना बुलाते हैं, घर पे कोई भी समस्या को निजात दिलाते हैं, लेकिन सर एक पर्सनल ऑफिस, उनके पास ना कोई पीए होता है, ना कोई उन कर्मचारी होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से उनके पास प्रोसेस नहीं होता है। नहीं, जनता का जो भी आवश्यकता है, जो भी आप जीतेंगे तो आपका ऑफिस रहेगा, जो भी मुखिया हो, मेरे पंचायत का हो या अगल बगल का हो, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य जनता का मूलभूत आवश्यकता क्या है। जी जी। एक आवेदन लेकर जाति के लिए, निवास के लिए, राशन कार्ड के लिए जनता ब्लॉक में घूमती है, दलालों के लिए घूमती है। अगर हम आ गए तो मेरे यहाँ सिस्टम बनेगा, एकदम केंद्र होगा। जनता को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता आएगी, अपना आवेदन देगी, उसका आवेदन अप्लाई होगा, उसको जो सुविधा होगी। तो मुखिया का कार्यकाल 5 साल का होता है सर, और वो भी गवर्नमेंट का ही, मतलब फंड में आता है, गवर्नमेंट आपको देती है। वो मुखिया के फंड में लमसम कितना पैसा आता है और कितना चीजें, मतलब देखिए, जो एक आम जनता है नहीं, तो जो मुखिया का फंड है, जैसे जो जितना केंद्र सरकार के हैं मिलेगा, अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है। आप जितना खर्चा कर सकते हैं उतना फंड मिलेगा आपको। अच्छा, ये बात है सर। जैसे मान लीजिए आप जितना अपने गांव समस्या को आप रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, जैसे आपकी पंचायत की, आपकी गांव की जो योजना होगी, जितना जो DPR बन जाएगा, उतना आप केंद्र से दे सकते हैं। और जितना काम कीजिएगा, उस काम के अगेंस्ट में पैसा आता है, न कि पहले से पैसा उपलब्ध होता है। अच्छा, काम के एवज में आपको पैसा, जो भारत सरकार का नियम है कि जो भी मनरेगा योजना है, आप अपना डिमांड दीजिएगा, उस डिमांड के आधार पर पैसा मुखिया पहले अपने लगाएंगे, तब तो वो काम करेंगे। नहीं, उसमें कुछ फंड जैसे आ जाता है, उसमें 60% मिट्टी वर्क होता है, 40% पक्का वर्क। अच्छा, जो मिट्टी वर्क में होता है पैसा आ जाता है, पक्का वर्क का पैसा बाद में। अच्छा, मुखिया के अंडर में बीडीसी आते हैं, सरपंच आते हैं? नहीं, मुखिया के अंडर में नहीं आता है, लेकिन कोशिश होता है कि मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड में इस सारे लोगों में सामंजस्य अगर बरकरार रहेगा, तो यहाँ पे जो भी विकास कार्य होगा उसमें कहीं बाधा नहीं होगी। बट ये अभी सुनने में आ रहा है, जैसे मुखिया के अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा वार्ड में चला जाता है, तो देखने की बात ये है कि सर वार्ड में जो पैसा ले लेते हैं, फिर वो वार्ड वाले काम नहीं करा पा रहे हैं, कि मुखिया नहीं करा पा रहे हैं, कि वार्ड नहीं करा पा रहे हैं, कि मतलब बीडीसी नहीं करा पा रहे हैं, किसके अंदर से गाँव की समस्या को मतलब उत्पन्न हो रहा है? सबसे यहाँ समस्या है कि नीचे से ऊपर तक ले भ्रष्टाचार किया। यस सर। और इस समस्या का जब तक आप ईमानदारी से कार्य नहीं कीजिएगा, अपने पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए, यहाँ तक कि अगर घर पे आप मुखिया हैं, अगर ईमानदारी से कार्य नहीं कीजिएगा तो घर भी बिखर जाएगा। पंचायत तो बहुत। सिवान जिले में सर, सिवान जिले से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उनके जैसे मतलब देश का प्रथम राष्ट्रपति बने, और उन जैसे युवा सिवान से क्या, उसे कोई शहर से निकल नहीं सकता है कोई? नहीं, देखिए, इसमें अगर हम अपने पंचायत के लिए अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात आता है सर कि जो बहुत सारे गांव के जो मुखिया लोग जीतते हैं, आप जीतेंगे चाहे कोई और जीतेगा, तो बात सुनने में आता है कि मुखिया जी अब दौरे पे लगे हैं। एक बात जान लीजिए, दौरे पे यहाँ वहाँ, एक बात जान लीजिए, आपका भी उम्र 28-30 होगा। नहीं, 25-26 आपका भी 25-26 होगा। अगर हम चुनाव जीत गए तो आपको 2.5 साल के बाद बुलाएंगे। अगर जनता आपसे कह देगी कि ये भी मुखिया ठीक नहीं है, तो हम उसी दिन रिजाइन देते हैं। हमको ऊपर नहीं। ये बात सर मैं सुनना चाहता था कि आप सर कुछ अपने समाज के प्रति और कुछ अपने निष्ठा के प्रति होकर काम करें। इस पंचायत में वो कार्य होगा जो न 20 साल पीछे हुआ होगा और न 20 साल आगे कोई करने के लिए सोचेगा। तो आप अपने नाम को फैलाना चाहते हैं, मेरा मकसद है यही सर। बस नहीं नाम, इस गांव, इस पंचायत और अगल बगल के लोग जान जाए कि मुखिया का पद माने ये होता है, मुखिया माने लूट खसुट नहीं होता। लूट खसुट नहीं होता है।
तो सर यही तो दूर करना है, यही चीजें दूर करना है। नहीं तो जो हमारा मिशन है, हम ये मिशन लेकर चल रहे हैं। हम आज भी मुखिया नहीं हैं, लेकिन लगभग 10 साल से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं। हम जनता की मैंने जो छठ पूजा होता है सामग्री देना, ठंड में लोगों को कमल देना, मतलब आप जो भी आवश्यकता है हमारे समाज में वो आप पूर्ति करते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। एकदम। शिक्षा पे क्या काम करेंगे सर? एक मैं बताऊं सर, एक मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूँगा सर। मतलब शिवान सर ठीक है, अच्छा है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं गांव में माहौल में देख रहा हूँ कि जो भी मतलब हमारे से युवा हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब गलत लाइन में बिखरते जा रहे हैं। एजुकेशन मामले में आज स्कूल बहुत सारा खुल रहे हैं, हर गांव में खुल रहे हैं। अगर आने वाले दिन में अगर मुखिया बनते हैं तो जैसे आज इंटर का रिजल्ट हुआ, जो बच्चे यहाँ से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करेंगे, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करेंगे, पहले तो पंचायत द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। ये अगर बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा उन बच्चों को जब तक हम मुखिया हैं उनको आर्थिक स्थिति की तंगी नहीं आएगी, हमको उस शिक्षा तक पहुंचाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी बच्चा गरीबी, जो भी बच्चा जीवन देखा जी अगर पढ़ना चाहता है, उसके अंदर एबिलिटी है, टैलेंट है, तो वो आपसे मतलब रूबरू हो सकता है और मतलब हेल्प ले सकता है। यहाँ टेस्ट होगा, हम जब अगर मुखिया बनते हैं तो मेरे पंचायत का बच्चों का टैलेंट टेस्ट होगा। अगर पढ़ना चाहता है, अगर चीट वाला बच्चा होगा, चीट देकर पास किया होगा तो उस पर पंचायत कुछ खर्च नहीं करेगी। लेकिन टैलेंट से बच्चा अगर आया है, टैलेंट में उसका नंबर अगर आता है 60-70%, यहाँ से हम बुलाएंगे सीमान से, अलग से लोगों को बुलाएंगे, 5-10 लोग होंगे, अपना क्वेश्चन देंगे। अब बच्चे अगर क्वेश्चन हल कर दिए तो उनको 5 साल तक, जब तक हम मुखिया हैं तब तक पंचायत वहन करेगी उसका खर्चा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस ग्रामीण जनता को, गैगढ़ पंचायत को वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत में घोषणा कर चुके हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आए, किसी के रुपया पैसा लेने के मन में मत रहें। ये बहुत बड़ी बात है। शराब और मीट के लालच में मत आए। आप अपने काम, अपने बच्चों को भविष्य पढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए आप हमको एक बार मौका दीजिए। इसके बाद अगर हम खरा नहीं उतरेंगे तो हम आपके यहाँ वोट मांग रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। होली और शुभरात्रि कैसे शुभकामनाएं देते हैं सर? होली रात की मेरे तरफ से हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को खुशहाली में मनाएं, अमन और शांति में मनाएं। नमस्ते दोस्तों, अपने देखा कि हम बात किए आज ग्राम पंचायत राज गैघाट। यहाँ पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि इस बार इनका कहना है कि हम अपने पंचायत को, अपने गांव की समस्या को इतने दूर करेंगे जो कि आज तक अभी तक नहीं हुआ है। 5 साल कार्यकाल में रहने के बाद 20 साल तक कोई भी समस्या को नहीं देखना पड़ेगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से डेडिकेशन से आपने बातों को रख चैनल के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आप आने वाले जीवन में जरूर करेंगे। और मेरा यही शुभकामनाएं है कि ये जीवन में अच्छा काम करें, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे युवा पीढ़ी के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।